तो आप भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप जैसे ही एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी तो हम बात कर रहे थे कि वो रेफरल्स ये मेन ड्राइविंग इंजन होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में। सो एज आई टॉक टू हिम एंड लॉट ऑफ अदर पीपल, मुझे मालूम पड़ा कि रेफरल का ना प्रॉपर मैनेजमेंट ही एक चैलेंज है। तो मैं आज आपको 5 ऐसे मुद्दे शेयर करता हूँ जो अगर हम लोग ढंग से फॉलो करते हैं और समझते हैं तो रेफरल बहुत आसानी से आएंगे। तो पहला मुद्दा ये है कि थोड़ा क्लियर कट समझ लो कि ये रेफरर होता कौन है, मतलब ऐसा कौन आदमी है जो आपको रेफरल दे सकते हैं। तो मैंने जब लोगों से पूछा था तो लोग बोलते हैं कि वो लिवेश भाई मालूम पड़ जाता है ऐसा। तो मतलब ऐसा नहीं रहता है, वो मालूम पड़ जाता है तो 25 साल काम करने के बाद वो इंस्टिंक्ट आएगा ना, तो अपने को इंस्टिंक्ट से काम नहीं कर सकते। तो यू नीड सम रूल, सम थंब रूल कि कैसे मालूम पड़ेगा। तो लोगों से बात करके मालूम पड़ा कि देयर आर 2 थिंग्स विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दैट समवन कैन बी अ रेफरर। पहला मुद्दा ये कि उस आदमी का ना आपके और आपके काम के ऊपर बहुत भरोसा होना चाहिए, एकदम सॉलिड ट्रस्ट। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपका क्लाइंट हो सकता है वो आपका दोस्त हो, लेकिन आपके ऊपर भरोसा बहुत होना चाहिए, ट्रस्ट प्रॉपर होना चाहिए आपके ऊपर और आपके काम के ऊपर। दूसरा मुद्दा है कि वो जो व्यक्ति है ना वो अपने सर्कल में, अपने नेटवर्क में बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, मतलब वो बहुत सारे बड़े और अच्छे लोगों को जो इन्वेस्टर बन सकते हैं वैसे लोगों को जानता हो। तो अगर ये 2 चीज़ होती है तो आपको रेफरर मिल गया। ये था आपका आज का टिप नंबर 1। अभी टिप नंबर 2 पकड़ते हैं। क्या आपने रेफरर आइडेंटिफाई किया तो रेफरल्स देने लगेगा? आंसर इज नो। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना हमको बचपन से बताया गया है कि गाय दूध देती है। शांति से सोच के देखो, गाय दूध नहीं देती है, हमें गाय से दूध निकालना पड़ता है। ठीक है, सो देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड मिल्किंग द काउ। तो आपको ना वो रेफरल्स मांगने पड़ेंगे, अपने आप नहीं आएंगे, और वो रेफरल मांगने का एक तरीका बनाना पड़ेगा, एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। वो उसके अलग अलग टिप्स हो सकते हैं, उसका एक वीडियो अलग बन सकता है। तीसरा मुद्दा है कि आप किसी से रेफरल मांगते हैं तो ये कभी मत बोलना कि आपके ध्यान में कोई हो ना तो मेरे को बताना। डोंट बी दैट, वो गलत है, उसमें उसको ध्यान में कोई नहीं आएगा। इंस्टेड बी स्पेसिफिक कि अगर आपके ध्यान में ऐसा लोग है जो 30 और 40 के बीच में है, वो जॉब करते हैं, या आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कोई लोग चाहिए, या जैसे भी चाहिए, आप जितना अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उसके बगैर नहीं चलेगा। तो ये था पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4, आमतौर पे क्या होता है कि जो क्लाइंट हमें रेफरल देता है या जिस क्लाइंट का हम लोग अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, उनको ना हम छुपा के रखते हैं। तो ये गड़बड़ है। मुझे लगता है उनका टेस्टिमोनियल भी लीजिए, आपकी वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उसको पोस्ट करिए, उस व्यक्ति को टैग करिए, अगर हो सके तो वो व्यक्ति पोस्ट करे, ऐसा कराइए। इससे क्या होगा, उसके सर्कल वाले लोग हैं ना, उसको मालूम पड़ेगा कि वो आपका क्लाइंट है। सो दैट कैन गिव ए फैंटास्टिक बूस्ट। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझ में आता है लेकिन हम कभी करते नहीं हैं, राइट। एंड दैट इज़ कि अगर आपको कोई रेफरल्स देता है तो उसको भाई थैंक यू बोलो, वो लूप कंप्लीट करो। उसने जिस क्लाइंट को रेफ़र किया था वो क्लाइंट अगर आपका बना नहीं तो भी उसको थैंक यू ज़रूर बोलो, ठीक है, ताकि वो दूसरे रेफरल्स देता रहे। और अगर उन्होंने जिसको रेफ़र किया है वो काम का नहीं है ना, तो भी उसको ये मत बोलो यार बेकार आदमी का काम दिया था। डोंट डू दैट, नहीं तो क्या होगा ना, वो आगे रेफरल देना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे जो मुझे सब लोगों से बात करके समझ में आया। और इसके अलावा ये पूरा रेफरल मैनेजमेंट सिस्टम संचय CRM में मैनेज कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं ये जानना है तो आगे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत जल्दी मिलते हैं।